आई नो कि मैंने जेल वाले कपड़े पहने, बट ठीक है, चलता है, आजकल सब फैशन है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। करेंटली आई एम इन द स्टेट ऑफ माइंड जहाँ मुझे लोगों के ओपिनियन से, लोगों क्या सोचते हैं मेरे बारे में, या मुझे किस तरीके से देखते हैं, मुझे क्या जज करते हैं, जो मैं चीज कर रही हूँ इस टाइम पे, उस चीज को लेके उनके क्या पीओवीज हैं, इन सारी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, एंड आई नो कि आई एम राइट एंड आई एम डूइंग वट एवर इज रिक्वायर्ड, एंड आई नो कि ये चीज मेरे को हेल्प करेगी। तो मैं ये चीज आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपका जो आउटसाइड सर्कल है ना, जो आउटसाइड द वर्ड है, वो आपके इनसाइड वर्ड से स्ट्रांग होगा, तो वो हावी हो जाएगा आप पे। बट अगर आपका जो इनसाइड सर्कल है वो आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड एनवायरनमेंट से बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, तो या बाहर का एनवायरनमेंट आपको कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर ना सेल्फ बिलीफ है, इसको कॉन्फिडेंस नहीं सेल्फ बिलीफ कहेंगे, सेल्फ बिलीफ है, वो स्ट्रांग रखना कितना जरूरी है। The world is there for you to demoralize you, to put you down, to make fun of you, to sabotage you, ठीक है, to force you to doubt yourself, every single thing. कोई भी आपको आके अप्रिशिएट नहीं करेगा कि हाँ यार कितना करेज है तुम्हारे अंदर, है ना, ऐसे बोल रही हो, अपने थॉट शेयर कर रही हो, कितना करेज चाहिए इसमें। वाओ, यू आर डूइंग सो ग्रेट। 10 में से, मेरी लाइटिंग खराब हो गई, खिड़की बंद हो गई हवा से, कोई रिंग लाइट दे दो यार। आपको 10 में से 9 लोग होंगे, वो आपको हमेशा डाउन दिखाएंगे, हमेशा आपको दिखाएंगे कि यू आर नॉट वर्दी, यू आर जस्ट अ पीस ऑफ शिट, ऐसा ऐसा। बट उनमें से एक लोग होगा, 1% पीपल होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको मतलब इनकरेज करेंगे, रियल वाला, जेन्युइन बता रही हूँ, जेन्युइन। तो आप उन पे फोकस करो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये उनका इशू है। अब ये एक सिंपल टेक्निक, एक सिंपल चीज कैसे होगी, इतना इजी नहीं है। आपको ना कंटिन्यूअसली ये सब चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एकदम से आप चाहोगे कि लोगों का मेरे ऊपर फर्क पड़ना बंद हो जाए, आज से मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद को समझाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद रियलाइज करनी पड़ेंगी, खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचोगे। बट इतना मुश्किल भी नहीं होता है, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो होगा कैसे। आज आप फर्स्ट स्टेप लो, मुझे अपने सारे थॉट्स को समझना है एंड अंडरस्टैंड करना है उस चीज को कि मुझे ये थॉट क्यों आ रहा है। आप उस चीज के लिए जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट राइट योर एवरी थॉट बिफोर स्लीपिंग, कि आज मुझे क्या क्या समझ आया एंड क्या क्या रियलाइज हुआ, क्या क्या चीजों से मैं गो थ्रू हुई, लोगों ने क्या क्या बोला जो मुझे इम्पैक्ट करा, ये सारे थॉट्स आप लिखो, ठीक है, एंड देन उसको एग्जामिन करो कि इसका रीजन क्या था, एंड वो रीजन जानो कि हाँ ये रीजन है। और ये सब मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड एवरीथिंग, और आई हैव इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स। तभी मैं आपको बता रही हूँ, वरना ये सारे जो भी ज्ञान मैं दे रही हूँ ना, इन सब की भरमार है यूट्यूब पे, कोई भी बता सकता है। बट मुझे ये है कि मैं जो चीज अप्लाई करती हूँ एंड वो मुझे हेल्प करता है, तो आई टेल यू ऑल। अगर नहीं करता है तो मैं वो भी बताऊंगी। करेंटली जो मैं बुक पढ़ रही थी, गुड वाइब्स गुड लाइफ, उस उस बुक में काफी कुछ ऐसा है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस पा सकते हो। उसमें पूरा सेल्फ केयर के बारे में बताया गया है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है बट जितनी भी हुई है, एंड उसमें जो पॉइंट्स मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, एंड ट्रस्ट मी, वो चेंज मुझे दिखता है, डेली दिखता है। तो आप भी यही करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, सेल्फ लव के बारे में सीखो, क्या होता है क्या नहीं होता है,
और अपने गोल्स की तरफ फोकस करो। प्यार मोहब्बत की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आप अभी अगर आप इन चीजों में पड़ जाओगे ना, तो दोनों में बैलेंस जरूरी है भाई। अगर तुम्हारे पास पैसा है, सब आएंगे। पैसा नहीं है तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। करियर नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, तो आपको कोई लिहाज भी नहीं डालेगा, चाहे आप कितनी अच्छी पर्सनालिटी हो, चाहे कितने खूबसूरत हो आप। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने दिल पे इतना बोझ मत डालो। पता है, अपने आप को ऐसा ट्रीट, ये कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने आप को ऐसा ट्रीट करो जैसे आप उससे करते हो जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। योर लव्ड वंस, योर पेरेंट्स, योर एनीवन, जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत देते हो। उस तरीके से जब आप खुद को ट्रीट करने लगोगे ना, तब आपका, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या कर चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर मैं वो चीज, जैसे मान लो मैं लेजी हो रही हूँ एंड मैं सोच रही हूँ आज जिम नहीं जाते हैं, तो अगर मैं, जिससे मैं प्यार करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स, तो अगर वो एक भी दिन अपने हेल्थ को लेके वो कंसर्न नहीं दिखाएंगे, तो मैं उन्हें जाके बोलूंगी कि देखो ऐसा है, एक भी दिन स्किप नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी रॉन्ग। तो वही चीज मैं खुद के साथ करूंगी कि मैं खुद से बोलूंगी नहीं यार, यू कांट, यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दिस। तुम्हें अपने लिए करना है, तुम्हें करना पड़ेगा। तो जब आप इस तरीके से खुद को ट्रीट करने लगोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सेल्फ लव क्या होता है। देखो, प्यार एक ऐसी चीज है ना जो बहुत ही डीप है एंड बहुत ही क्रूशियल है। उससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें सेटल हो सकती हैं प्यार से। प्यार एक बहुत खूबसूरत वर्ड है एंड जो इसको डीपली फील कर लेता है ना, उसकी लाइफ एकदम सेट हो जाती है। लाइफ लाइफ इज ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको मजा आना चाहिए, आपको प्यार होना चाहिए खुद से। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो आप किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते। दिस इज माई ओपिनियन। अगर आप खुद को लेके सीरियस नहीं है, तो आप किसी को भी लेके सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि यू आर द ओनली वन जो हर एक टाइम पे था तुम्हारे साथ। क्योंकि एट सम पॉइंट आपको कुछ चीजें अकेले ही हैंडल करनी पड़ती है, चाहे वो आपके पास कितने भी लोग हों। बट कुछ चीजें होती है लाइफ में जो आप किसी को बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप ही अपने आप से हैंडल करते हो, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू embrace योर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू understand your worth, and it's very important to set your standard high. At some point you get disappointed with every single person, चाहे वो आपका साथी हो, दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप किसी ना किसी से डिसअपॉइंट हो गए ही। जब आप खुद के साथ हो गए एंड खुद को समझा सको, इतना अपने अंदर पावर रखो कि आप खुद के लिए अवेलेबल हो कि नहीं। क्या पता आप मेंटली इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो कि आप खुद ही को नहीं संभाल पा रहे हो। तो दिस विल नॉट बी फेयर। जस्ट मेक श्योर कि आप खुद को प्रोटेक्ट रखो एंड किसी को इतना प्रिविलेज ही मत दो कि वो आपके पीस को डिस्ट्रॉय कर सके, आपको गुस्सा दिला सके। मतलब इतने कंट्रोल रखो ना अपने अंदर कि ओनली आई हैव दैट पावर, कि मुझे गुस्सा आए, मुझे दुख महसूस हो, हर चीज खुद को पावर देती हूँ, किसी और को नहीं। क्योंकि अगर आप, जिस दिन आपने सबको पावर दे दिया ना कि यार इसकी, मतलब इसने कुछ कह दिया तो मैं गुस्सा हो गई, इसने कुछ कह दिया तो मैं गुस्सा हो गई, नहीं हो सकता। देखो, देयर आर फ्यू पीपल इन योर लाइफ जिसको लेके आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हो, और उनसे ही आपको फर्क पड़ता है। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। जो आपके लव्ड वंस होते हैं उनसे फर्क पड़ना भी चाहिए। लेकिन जो फालतू लोग होते हैं बाहर के, उन उनसे रिलेटेड आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई रियली मीन दैट एंड आई पर्सनली फॉलो दैट सेम रूल। तभी मैं आपको बता रही हूँ, वरना मैं फालतू गूगल से देख के कुछ भी यहाँ बकबकाने देती हूँ। दिस चैनल इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ एंड माई एक्सपीरियंसेस। जस्ट थिंक अबाउट इट। और ये ऐसे हवा में एक दिन में नहीं आ जाएगा। बहुत साल लगते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत चीजों से गो थ्रू करना पड़ता है, तब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आते हो। आई होप आपको पहला स्टेप तो आ ही गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और बाकी आपको अगर आगे के स्टेप जानने हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई टेल यू इन द डिटेल्स जो मैंने चेंजेस किए थे एंड जिन्होंने मुझे हेल्प करा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाय बाय।